हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ऑल इज़ वेल। मेरा नाम है दिव्यांशु कुमार और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वो टॉपिक जो हमें बहुत पहले ही कवर कर लेना चाहिए था, पर ड्यू टू मेरा फॉरगेटनेस हम बार बार इस टॉपिक को कवर करना भूल जा रहे थे। तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने जो प्रीवियस टॉपिक्स पढ़ा है वो इसके बिना आप समझ नहीं पाइएगा, लेकिन हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कवर करना ज़रूरी था। तो आज हम ले आए हैं उस चीज़ को। ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है जो कि तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा अप्रॉक्स 10 सेकेंड का वीडियो रहेगा, 10 मिनट का वीडियो रहेगा, सॉरी। तो इससे आप ज़्यादा कुछ नहीं सीखने मिलेगा आपको इस वीडियो में, पर अगला वीडियो जो हम लेकर के आएंगे जिसमें हम आपके लिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करवाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम उस वीडियो को डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि है डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बेसिकली ये सब जो पॉइंट्स है ये हमने स्पीड और वेलोसिटी बताते हुए हम कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इस पॉइंट को अलग अलग करके डिफाइन कर देते तो वो आपको रिमेंबर रखने में ज़्यादा आसान हो जाता है। तो पहला पॉइंट जो हो जाता है वो रहता है कि स्पीड हमेशा हम लोग का ज़ीरो हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने अगर हम लोग का स्पीड हम कुछ भी वेलोसिटी से चल रहे हैं तो हम लोग का स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वहीं हम लोग वेलोसिटी को देखते हैं तो वेलोसिटी हम लोग का ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग का अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है या फिर और बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण हम लोग का वेलोसिटी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, पहला पॉइंट है स्पीड कैन be 0 but velocity cannot be 0। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि स्पीड 0 हो सकता है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हो सकता है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। इसका अगर हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे तो ये पार्ट जो है और आपको क्लियर हो जाएगा। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो एज हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी। अगर हम लोग कुछ पाथ ट्रेवल कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ काउंट तो होगा ही। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग वेलोसिटी के तरफ देखते हैं तो वेलोसिटी के बारे में अगर हम लोग देखें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो हम लोग के प्रीवियस लेक्चर में जब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया तो वहाँ मैंने बताया है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा ज़ीरो होता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा वेलोसिटी का वैल्यू होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का वेलोसिटी तो ज़ीरो हो सकता है लेकिन स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही कारण है कि हम लोग का वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं उनका अगर हम साइन को देखेंगे ना तो उन साइंस के कारण जो हम लोग देखते हैं डायरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं किस डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड हम लोग नाप रहे हैं, उसके कारण जो इसका मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट वही है कि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। बट वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। तो स्पीड को अगर हम लोग देखेंगे तो स्पीड हम लोग का कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पर वेलोसिटी नेगेटिव होता है। ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारा वेलोसिटी इसी अकाउंट के कारण होता है। अगर हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन देखेंगे तो अगर हम लोग मानते हैं कि एक्स एक्सिस के तरफ जानते हैं हम लोग, जब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ हम लोग का बॉडी का अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन रहता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। वहीं अगर हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन मानते हैं। तो हमारा जो वेलोसिटी है जिस डायरेक्शन में जा रहा है
उसके हिसाब से ये साइन हम लोग डिसाइड करते हैं, जिसके कारण से जो वेलोसिटी होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और इसके पहले पॉइंट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वेलोसिटी 0 भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर है। और स्पीड हम लोग नेगेटिव इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि स्पीड को हम लोग डायरेक्शन के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आ रहा है ये सिर्फ डायरेक्शन को बताता है और कुछ नहीं है, ठीक है। आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये पार्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन से डेविएट नहीं कर रहा है, ये एंगल की वजह से हो रहा है। एज कि हमारा डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज हो गया है, 180 डिग्री से चेंज हो गया, इसी कारण हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन का अंतर आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको अभी वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। आप 11-12 में जाएंगे तो ये सब टॉपिक आपको अच्छा से इलेबोरेट करके बताया जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगला पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। ये भी हमारा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का कारण ही होता है। स्पीड हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। अगर हम लोग एवरेज के तौर पे देखेंगे तब हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अगर कम रहा तो हम लोग का वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और अगर हम लोग डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा वो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वन डायमेंशन मोशन में जनरली जब हम लोग बात करते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होता है क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। इसको अगर बेटर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो आप पहला वीडियो अगर हमारा देख के आए हैं तो वहाँ पे हम बताए थे कि हम लोग वन डायमेंशन मोशन क्यों बोलते हैं। तो वहाँ वन डायमेंशन मोशन हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग का जो चेंज होता है एक्सिस के कोऑर्डिनेट में वो सिर्फ एक ही एक्सिस का होता है, जिसके कारण मोशन हमेशा स्ट्रेट पाथ पे होता है, जिसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। और एक पॉइंट जो आता है जो कि मैं शुरू से बता रहा हूँ, जब से मैंने टॉपिक लिखा था अपने सेकेंड लेक्चर में शायद, स्पीड और वेलोसिटी, तब से मैं बता रहा हूँ कि स्पीड जो होता है वो हम लोग का होता है स्केलर क्वांटिटी। स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको जब से हमने ये चैप्टर शुरू किया तब से मैं इसी के बारे में बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग वेलोसिटी को जब भी बात करते हैं उसके बारे में तो हम लोग को डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है। जो भी क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई होता है मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और स्पीड के साथ अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड और यूनिट हो, तो हम लोग उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे। यही 3 पॉइंट था जिसके लिए मुझे ये सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही भुलक्कड़ हूँ और इस टॉपिक को जबकि मुझे पहले कवर कर लेना चाहिए था मैं बाद में कवर कर रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमारे साथ एंड तक इस वीडियो को देखा है। उम्मीद है कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।